गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जेडी डिजिटल क्लास वेलकम टू मेनी। आपको हम कल कहाँ तक हमने पढ़ा दिया था कि टेंस हमारा चल रहा है। टेंस हमने पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस हम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हमने किस प्रकार से सेंटेंस के अंदर वर्ब यूज की जाती है वो पढ़ ली थी। कुछ यूजेज हमने बता दी, कुछ ट्रांसलेट हमने कर लिया, क्योंकि यूजेज अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा बनता है वो है प्राइमरी वर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्राइमरी वर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस ये किस प्रकार से है, देखो इज, आर, एम, ठीक है, हैज, हैव, बीन, हैज बीन, हैव बीन, या बी, बीन। तो देखिए ये सब किसके पार्ट है, प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बी के पार्ट। बार बार भी होते हैं, बस अभी यहाँ पे केवल इनका अध्ययन किया जाएगा प्रेजेंट सिंपल। जैसे मैं आपको लिखता हूं कि वह एक विद्यार्थी है, उसके पास एक महंगा पेन है, हमारे पास एक कार है। तो इनका प्रयोग करना है। मैं एक अध्यापक हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने चार ट्रांसलेट करने के लिए हमने सेंटेंस रखे हैं। इसमें कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस का यूज नहीं होता, जैसे आपको मालूम ही होगा। इजी है करना, ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है। He has an expensive pen। हमारे पास एक कार है, भी है कार। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। आप एक अध्यापक है, यू आर ए टीचर। तो देखो आपने देख लिया, बहुत इजी है ये। मगर ये कौन से टेंस में आते हैं, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। ये इनकी लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, प्राइमरी वर्ब ये लिंक करता है। लेकिन क्या होता है कि इन इज आर एम का जो यूज है वो एज ए मेन वर्ब स्टेटमेंट देने के लिए होता है। स्टेट कर रहे हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। ही इज ए स्टूडेंट, डिक्लेयर कर रहे हैं, स्टेट डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये नहीं है डिक्लेरेटिव, ये भी है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा चेंज है इन दोनों में, वो बताएंगे। ये भी डिक्लेरेटिव है, ये स्टेट कर रहे हैं, दोनों बता रहे हैं। अब देखिए हैज, हैव का प्रयोग, हैज का यूज होता है सिंगुलर नाउन के लिए और हैव का यूज होता है प्लूरल नाउन के लिए। लेकिन आई के साथ भी और यू के साथ भी, लेकिन ये प्रोनाउन में इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही, शी, इट, ने, ही, शी, इट। इसमें आई, बी, यू, दे, ये प्रोनाउन हो गया। बाकी सिंगुलर नाउन के लिए हैज। ये दोनों पॉजेसिव के लिए, यानी किसके पास क्या चीज अधिकार में है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या है।
वो हमने बता दिया पॉजिटिव के लिए। इनका अब ये मेन वर्ब कैसे फंक्शन, इनका मेन वर्ब की तरह कैसे है वो देखिए। मैं आपको दो सेंटेंस लिखूंगा। यहां से देखिए, मैं एक चिकित्सक हूं, ठीक है। दूसरा लिखो, उसके पास एक किताब है। आपके पास एक पेन। ये हमने लिखे हैं 3 सेंटेंस। इनको एक बार याद करके इंग्लिश बनाना तो इजी है। आई एम ए डॉक्टर, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? आई एम नॉट ए डॉक्टर। इंट्रोगेटिव, एम आई अ डॉक्टर। और डबल वर्ड हु आर यू, यहां पर आर यू की वजह से होगा। उसके पास एक किताब है, ही हैज ए बुक। ध्यान से देना, इसका जो अफर्मेटिव है ना वो तो हमने बता दिया आपको, इजी होता है। लेकिन इसका नेगेटिव क्या बनेगा? ही डज नॉट हैव, he does not have any book। यहां पर does not के साथ have you, doesn't have, ये नेगेटिव है। मगर इंट्रोगेटिव, has he क्या करना है? has he इसमें does he have any book? What does he has? तो यहाँ पर आपको has, कहीं पर has और have दोनों यूज किए जा सकते हैं। What does he have? इस तरीके से you have a pen, you don't have any pen, you don't have any pen, do you have any pen? Or what do you have? इस प्रकार से इनके आपको प्राइमरी वर्ब के कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो एक्शन वाली वर्ब होती है वो नहीं है। एक तो डिक्लेयर करने वाली वर्ब है और पॉजेसिव फॉर्म वाली वर्ब है। जो सेंटेंसेस में मेन वर्ब भी यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है। मगर ध्यान रखना, डिक्लेरेटिव हो, पॉजेसिवनेस हो, तो उसके अंदर हम इन प्राइमरी वर्ब को एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि आपको इफ देयर आर some words like let, made या make, had better, would rather,
सी और हियर आदि यानी etc. If there are some words like lad, may, had, better, would, rather, see here, etc. before the blank given in sentences. Given in दिए हुए वाक्य में खाली स्थान से पहले यदि ये शब्द आ जाते हैं तो इन सेंटेंस वी शुड यूज, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या उपयोग करना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना चाहिए। ठीक है, एक ये रूल हो गया। इसमें कुछ सेंटेंसेस भी दिए गए हैं, जैसे लेट इट टेक्स सेकंड, लेट हिम टेक सेकंड, यानी उसको दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर लेट हिम आ रहा है तो टेक किया है। You would rather blank wait here, would rather आ गया, wait ही आएगा वर्ब की फर्स्ट। फिर he had better blank enjoy the part। यहाँ पर केवल enjoy है better। इस प्रकार से आपको इन वर्ड्स का यूज करना है। आपको मेड वाला भी लिखवा देते हैं कि द टीचर मेड अस, द टीचर मेड अस राइट एन ऐसे। तो आपको इसमें क्या लिखना है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से आपने देखा कि हम देखते हैं कि जब भी हमें इन वर्ड्स को ब्लैंक से पहले दिख जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना यानी प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। प्रेजेंट सिंपल भी यूज, उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज आपको करनी है। नेक्स्ट आ जाओ कि आपको कुछ टाइम टेबल वगैरह होते हैं, चाहे वह स्कूल का हो, जैसे टाइम टेबल है। टाइम टेबल किस किस का होता है, देखो ऑफिस का टाइम टेबल होता है, रेलवे का होता है, ठीक है, यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स रेल सर्विस, बस सर्विस और एयर सर्विस, वाटरवेज ट्रांसपोर्ट जो है, ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, या किसी भी कोई इंस्टीट्यूट है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऑफिस, स्कूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनका जो टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल के यूज में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करें। कौन सा, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि ये फिक्स है, क्योंकि ये टाइम टेबल पास्ट में भी था सेम, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी रहता है, क्योंकि वो उसको रेगुलर रखना है, रिपीटेड चीज आ रही है। ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं कि राजधानी एक्सप्रेस
राजधानी एक्सप्रेस plane arrived at 7 a.m. at 7 a.m. on the, ठीक है, आपने रेलवे अनाउंसमेंट सुना होगा, कैसे करते हैं? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, गाड़ी यानी मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, 1 2 4 5 6 from direct to Varanasi, Rajdhani Express is supposed to arrive at 7 a.m. on platform 2. इसमें क्या है? इस प्रकार से जो आपका टाइम टेबल वगैरह है, एक पहले भी लिखवा दिया कि RS2 runs from 7 to 12, तो यहाँ पे भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज करना है। दूसरा हमने देखा कि कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? हम बात कर रहे हैं आज मॉडल वर्ब। जो मॉडल वर्ब होती हैं, जैसे मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं? कैन, कुड, मेक, माइट, ठीक है, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, और कौन सा? विल, वुड, मस्ट। इनके साथ we prefer only verb first form, केवल verb first form यूज करना है। बट इन केस मान लो इन केस मॉडल के साथ भी लग रहा हो तो ये इसका पैसिव होगा। क्या होगा? If there is be after the modal verb, modal helping verb, ये modal verb, तो यहाँ पर ये इसका पैसिव हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। यदि आपके कोई प्राइमरी वर्ब दे रखी है इज, या नहीं दे रखी, चलो वो भी बताएंगे, वो भी पैसिव है, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में पैसिव भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे देयर आर सम verbs, there are some which do not prefer ing form। उसका रीजन बता देंगे हम आपको कि कुछ ऐसी वर्ब होती है जो कि ing फॉर्म को प्रीफर ही नहीं करती, केवल ओनली कौन सा करेगा? यूज वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस यूज कर लो, या फिर सेकंड फॉर्म, या फिर थर्ड फॉर्म। ठीक है, उनका यूज इस तरह से तो हो सकता है, बट आईएनजी फॉर्म यूज नहीं हो सकता। उसका रीजन हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो इसमें आ रही हैं। नोटिस, रिकॉग्नाइज, जैसे नोटिस, रिकॉग्नाइज, ठीक है, एंड लिसन, लिसन तो नहीं, हियर, सी, एंड वांट, सी, फील, हेट, लव,
और कौन कौन सा दे रखा है? स्मेल, अपीयर, लुक, स्मेल, अपीयर, थिंक। यहां पर थिंक का मतलब है आपको लगना, थिंक यानी लगना। इसके लिए आप इसी का जैसा एक वर्ड सिनोनिम कंसीडर, इसका मतलब सोचना, लगना। आपको क्या लगता है? आई थिंक दिस इज अ गुड आंसर। तो ये आपको लगना, सोचना नहीं है, लगना। और प्रीफर, सपोज, बिलीव, प्रीफर, सपोज, बिलीव। और कौन कौन सा है? एग्री, ट्रस्ट, रिमेंबर, एग्री, ट्रस्ट, रिमेंबर, रिमेंबर, फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगॉट। और नो, अंडरस्टैंड, नो अंडरस्टैंड। तो ये कुछ ऐसे वर्ब है जो मतलब अपने आप को कुछ दिखने ईजी यानी और नहीं है। देखो, नोटिस, रिकॉग्नाइज, हियर, सी, वांट, सी, फील, हेट, लव, स्मेल, अपीयर, थिंक, कंसीडर, प्रीफर, सपोज, बिलीव, एग्री, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड। ये जो ऐसी वर्ब है, देखो, नोटिस ध्यान देना, रिकॉग्नाइज पहचानना, हियर सुनना, सी देखना, वांट चाहना, सी प्रतीत होना, फील महसूस होना, हेट नफरत करना, लव प्रेम करना, इसमें गंध महसूस करना, अपीयर दृश्य या लगना, थिंक लगना। अपीयर का मतलब दिखाई देना, दृश्य सामने। थिंक यानी मुझे क्या लगता है, आप क्या सोचते हो, लगता है आपको, महसूस होता है। कंसीडर भी सेम है। प्रीफर, आपको किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है तो प्रीफर यूज़ करते हैं। सपोज, मुझे लगता है। बिलीव, मैं विश्वास करना। एग्री, सहमत होना। ट्रस्ट, यकीन करना। रिमेंबर, याद करना। फॉरगेट, भूलना। नो, जानना। अंडरस्टैंड, समझना। देखो, ये वर्ब, these verbs are related to, इसमें क्या नोट लिखेंगे कि these verbs are related to mental, emotional या इमोशन, related to our mental, emotional एंड दो ही समझ लो आप, मेंटल इमोशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड है कि ये जो वर्ब है ना, ये आपके दिमाग संबंधी, भाव संबंधी, दिमाग के, हृदय, दिल के भावनाओं से संबंधित एक्टिविटीज हैं। तो उसमें आपको क्या करना है? आईएनजी यूज नहीं करना है। ये ध्यान रखना, आईएनजी यूज होता है बट नॉट मेंटल एक्टिविटी, इमोशनल या एज ए मेन वर्ब यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसका रीजन सुन लो आप। क्योंकि ये आपने आंखें खोली तो आपको ऑटोमेटिक दिखा, कोई आवाज गूंज रही है, सुनाई दे रही है, आप उसमें कोई रोक नहीं सकते। आपको कोई चीज़ ध्यान रह जाती है तो रह जाती है, आप उसमें कुछ, आपको कोई टच करता है, फील होता है तो होता ही है। आप किसी चीज़ को चाहते हो तो चाहते ही, अच्छा लगता है आपको लाइक करना, इसमें शायद लाइक नहीं है तो लाइक भी लिखो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो गया। मेंटल इमोशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो और भी हैं, वो सारी वर्ब, जो जितने भी वर्ब है उनमें आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता। देयर आर सम वर्ब्स व्हिच डू नॉट प्रीफर आईएनजी फॉर्म।
तो ओनली वन फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज भी हो सकता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं और आईएनजी यूज कर लेते हैं। आईएनजी यूज होता कैसे है वो भी आपको बता देंगे, लेकिन ऐसे में एक बार यूज नहीं होगा।